बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या बनाएंगे ये आपको बताते हैं। आज हम बनाने लगे हैं राजस्थानी चांदी कौरमा, जो कि है बकरा ईद स्पेशल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और ये बनता है बहुत मज़े का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह बनाना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने ये लेना है मटन। मटन हमने लिया है 400 ग्राम। इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और हमने ये लेना है चिकन। चिकन और मटन के साथ मिलकर ये बनेगा चांदी कौरमा। तो ये भी हमने 400 ग्राम लिया, ऐसे भी धोकर खुश्क कर लिया अच्छी तरह। ये हमने प्याज लिए, 2 दरमियानी से बारीक काट लिए, 2 दरमियानी टमाटर लिए हैं, इन्हें भी बारीक काट लिया। आधा कप हमने दही लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और हमें ये दूसरे मसाले चाहिए, हल्दी मिर्च नमक, गरम मसाला साबुत और नमक जायके के मुताबिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है। हमने सबसे पहले देगची में हाफ़ कप ऑयल डालकर रख दिया था, जो कि गर्म हो गया। अब हमने लेना है साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून। इसमें दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंगे और काली मिर्च शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये ऐड करते हैं। और हमने ये तेज़ पत्ता भी 2-3 पत्ते हमने इसमें ऐड करने हैं। इसको कड़कड़ा लेना है थोड़ा सा। और अब हमने ये इसमें कटी हुई प्याज डालकर इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने अच्छा सा फ्राई करके निकाल लेना है। प्याज का कलर देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया है, ये अच्छी सी फ्राई हो गई। अब हम प्याज को निकाल लेंगे प्लेट में। प्याज हमने निकाल लिए। प्याज देखिए हमने सारी इसमें से निकाली, ये अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने इसी ऑयल में क्या करना है कि ये मटन, सिर्फ अभी हमने इसमें मटन ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है ऑयल में। दरमियानी आंच रखनी है। साथ ही हमने इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है। इसको अच्छा सा करना है हमने मिक्स। 2-3 मिनट इसको भूनना है अदरक लहसुन के साथ। गोश्त को हमने अच्छा सा ऑयल में फ्राई कर लिया, यानी कि बहुत अच्छा सा भून लिया। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करें अदरक लहसुन का जिसमें पेस्ट था उसमें। और अब हमने इसमें 3-4 कप पानी ऐड करके और इसको गलने के लिए रख देना है धीमी आंच पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे तब ये अच्छा सा गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका और पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने डालना है ये इसमें जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और हम इसमें ऐड कर देते हैं ये टमाटर। और अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल जाए और प्याज भी बिल्कुल इसमें
जो है मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको फिर ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर, और प्याज गल जाए, टमाटर गल जाए और प्याज अच्छी मिक्स हो जाए, फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो करेंगे। तो हम इसको कवर करके रख रहे हैं। अब ये देखिए गोश्त जो है वो माशाल्लाह से भुनने पर आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, और हम ये ऐड करेंगे इसमें चिकन। पहले ये हमने मटन बनाया था, अब हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे और खूब अच्छा सा दोनों को भूनेंगे दही के साथ, और दूसरे मसाले भी ऐड कर देंगे। हम ऐड करेंगे इसमें ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और हम ये इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक। अब हमने इसको अच्छा सा करना है, खूब भूनकर कवर करके और रख देना है थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर बिल्कुल, ताकि ये खूब मज़े का भून जाए। चलिए ये हो गया। हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए जो है वो रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसे रखे हुए तकरीबन हो गए हैं 10 से 15 मिनट। अब हमने देखना है, ये देखें बहुत अच्छा सा भुनने पर आ गया है। ऑयल जो है ये इसका ऊपर आना शुरू हो गया है, ये देखिए। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ा सा ये है कि स्लो होती है, मैं आहिस्ता बोलती हूँ, तो काफ़ी दफ़ा मुझे ये आया भी है कि आप बहुत आहिस्ता बोलती हैं, लेकिन कोशिश तो करती हूँ। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो ये अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह से ये देखें, दिखा दूँ मैं आपको। ये ऑयल जो है ये ऊपर आना शुरू हो गया है इसका, ये देखिए बिल्कुल। और अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा भूनना है। आंच थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, मीडियम कर दी है। पहले मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रखा हुआ था। ठीक है, ये हो गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये बिल्कुल 1 चुटकी जो है वो ज़र्दे का कलर ऐड करना है। चंद कतरे हम इसमें ये केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर हमने ये इसमें ऐड करना है। और अब हमने इसको दम पर लगा देना है तकरीबन 8-10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही खुश्क नज़र आ रहा है। कौरमे में थोड़ा सा पानी ज़रूर होना चाहिए, शोरबा थोड़ा सा, ये बस। अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 8-10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। अब हम देखते हैं 8-10 मिनट हो गए हमें इसे दम पर रखे हुए। माशाल्लाह से ये हमारा राजस्थानी चांदी कौरमा हो गया बिल्कुल तैयार। ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसे डिश में निकालते हैं। चूल्हे से हमने उतार लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, ये माशाल्लाह से ये हो गया है हमारा राजस्थानी चांदी कौरमा। आज की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नान के साथ, चपाती के साथ ये मटन और चिकन का मिक्स हमने आज तैयार किया है, जो कि यकीनन आपको भी आएगा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद।
हमने इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए क्या ऐड करने हैं ये हम आपको बताते हैं। तो लीजिए ये जी, ये चांदी का वर्क हमने इसको ऊपर ऐड किया है और बॉयल एग जो है वो आप रखें इस तरह से खूबसूरती से भी आएगी और लगेगा ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर आएगा पसंद, आप ज़रूर करेंगे ट्राई। और नई रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।